आदर श्रोतागण, भारत देश के कर्णधार बच्चों, सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसे भूमि में पलने वाली मेरी माताएं बहनाएं, यहाँ तक है कि हमारे सभी नौजवान भाई, आज हम आप लोगों के बीच सुनाने के लिए जा रहे हैं डी के म्यूजिक की तरफ से। मेरे भक्तों, ये बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम आप लोगों के बीच में जनता की विशेष मांग पर लेकर के चल रहे हैं कि आज हमारे भारत देश की बड़ी नाजुक दिशा हो गई है। बिल्ला चंदू, बड़ी नाजुक दिशा हो गई। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, सुनेंगे बड़े प्रेम से, इस हमारे भारत देश में लला धर्मेंद्र कहना है, अंधकार की आंधी आई और बेसुमार विनाश हुआ, वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। चंदू, क्या हालत हो रही है मेरे देश की? सोनू भैया, अंधकार की आंधी आई हो, अंधकार की आंधी आई, बेसुमार विनाश हुआ, वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। बहुत सुंदर बेटा, ये फूट नाम की बीमारी से अरे भाग्य सभी का फूट गया, हिल मिल कर जो रहते थे वो प्यार परस्पर टूट गया। समझो भक्तों, एक एक बात समझना मेरे दिल, ये आकाश चेतन आज तुम्हें उस दिशा की तरफ मोड़ रहा है। कुछ साल पहले बड़ा सुख शांति से रहते थे, लेकिन आज एक फूट नामक की बीमारी से भाग्य सभी का फूट गया, हिल मिल के जो रहते थे वो प्रेम परस्पर टूट गया। बिखर गया परिवार बाप से, बेटा ही जब रूठ गया, वेद पंथ सुखदाई था अब वो लोगों से छूट गया, वेद पंथ सुख। कहना है, पाखंडी गुरुओं के द्वारा, पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ, वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश होगा। वेद सभ्यता
कहना है, अरे पशुओं जैसे भी अब होते इस मानव के काम नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। भ्रष्टाचारी नहीं यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं, इसीलिए जाते सके अंदर लोगों को आराम नहीं, इसीलिए जाते सके अंदर। देश के अंदर लोगों को अरे प्यार नहीं करना अब कोई, और मुझको भी आभास हुआ वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। देवेंद्र अंधकार की याद आई और बेसुमार विनाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। याद रखना मेरे भक्तों, आज हमारे भारत देश की हालत क्या हो रही है, कितनी मुसीबतें आ जाती हैं, कितने कष्ट आ जाते हैं लोगों के ऊपर, ये किसी को पता नहीं। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे ट्रक भाई, ट्रक चलाने वालों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आके टूट गई है। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और कहना है, इसी बीच एक हादसा हुआ। और क्या हुआ लला चंदू? अरे रवि कुमार ने बचपन से भारी तकलीफ उठाई। एक लड़का है, उसका नाम है रवि कुमार, जो बड़ा ही मेहनती लड़का है, बड़ा ही होनहार बच्चा है। अरे रवि कुमार ने बचपन से भारी तकलीफ उठाई। शुरू से लेके आज तक वो रहो तो ट्रक चलाई। हे शुरू से लेके आज तक वो रहो तो ट्रक चलाई। मेरे भ्रात प्रेम से बेटा रहता है, जो या बेतकलीफ उसे वो हंस कर सहता है। बजा लला। भैया दूर दूर तक रवि कुमार बस ट्रक चलावत है। भैया दूर दूर तक रवि
रवि कुमार बस ट्रक चलावत हुए। ट्रक चलावत हुए लला बस ट्रक चलावत हुए भैया दूर दूर तक रवि कुमार बस ट्रक चलावत हुए। रवि कुमार नाम का लड़का मेरे भक्तों बचपन से ट्रक चलाने में लग गया और अपने घर को संभालने में लग गया। सोचता है कि मेरी मुसीबत इसी ट्रक चलाने से कटेगी और मुझे कुछ आता भी नहीं है। क्या हुआ आगे? अरे धीरे धीरे वक्त बीत रहो भाई, अरे धीरे धीरे वक्त बीत रहो भाई। जा बीजेपी सरकार में रहो हर साई, मेरे भक्तों आज रवि कुमार ट्रक चलाता है, बड़ा खुश रह रहा है और सोच रहा है महाराज मुसीबत सर पे छाई गई। इत 2024 चंदू इत 2024 हमारे पास में आई गई। 2024 तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है। सोने सिकाया आकाश आकाश तेरी धीरे धीरे जा रही है। बहुत सुंदर बेटे। जमे चंदू ढोलक बजावत हैं, चंदू भैया ढोलक बजावत हैं और वो मन ही मन मुस्कुरावत हैं। ना पढ़ो ना इनने करो विचार, वो विचार तेरी धीरे धीरे जा रही है। सोने सिकाया आकाश आकाश तेरी धीरे धीरे जा रही है। इधर मेरे भैया रवि कुमार बड़े प्रेम से गाड़ी चला रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उनके घर वालों ने रवि की शादी कर दी और बड़े धूमधाम से शादी की है और 2 बच्चे भी हो गए रवि पर। चलते चलते एक दिन ऐसा आया क्या इधर हमारे
भारत सरकार ने एक नियम लागू किया। कौन सा किया लला चंदू? नयो नियम लागू कियो रखने लगे विचार। नया नियम लागू कियो रखने लगे विचार। पता नहीं क्या कर रही बीजेपी सरकार। पता नहीं क्या कर रही बीजेपी सरकार। भक्तों, जो नया नियम लागू हुआ, क्या हुआ? अरे वो सब बिगड़ गए हैं रे लोकल के, मन में एक हबे एक जाई। अरे 7 लाख जुर्मानो कर दो, 7 साल की सजा सुनाई। अरे वो सब बिगड़ गए हैं रे ड्राइवर के, हम पे कहता कहीं नहीं जाई। अरे एक से एक गरीब भैया है, अब जे कैसे टिरक चलाई। लला चंदू कह दिया, अगर ट्रक से बस से कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 7 साल की सजा। भक्तों, जो ड्राइवरों ने सुना, आहा, अरे स्टीयरिंग हाथन से छूटी, गाड़ी लई है रे बगल दबाई। नैनन नीर बहावत जावे, अब तो रहते हैं दगा खाई। सब पेट्रोल पे रोई रहे हैं धीरे धीरे। सब पेट्रोल पे रोई रहे हैं धीरे धीरे। कैसी गठा राम मलराई, कैसी गठा, कैसी गठा, कैसी गठा राम मलराई, राम मलराई। चंदू के होश बिगड़ गए हैं धीरे धीरे, चंदू के होश बिगड़ गए हैं धीरे धीरे। सब पेट्रोल पे रोई रहे हैं धीरे धीरे। मेरे भैया आज सभी रोड पे रोने लगे, और रोड पे रोने लगे तो
आज मेरे भैया जब रोड पर रोने लगे तो सभी ड्राइवर अपने अपने दुखों को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहने लगे भैया अब हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। इधर मेरे भक्तों रवि कुमार अपनी गाड़ी को लेकर के साथ में खड़ी कर दी और गाड़ी वहीं छोड़ करके अपने घर के लिए आया। तो उसकी पत्नी ने देखा तो आदर सम्मान करने लगी। कैसे? आमद देखे पिया मगन मोहिया कुशी बई भारी, जय हाथ पकड़ के ले गई रे के प्राणन भैया प्यारी। देखे पिया मगन मोहिया खुशी बई भारी, खुशी बई भारी, जय हाथ पकड़ के ले गई रे के प्राणन भैया प्यारी। क्या करने लगी? आओ पिया आ जाओ। आहा ए पलका दियो लबाई लला पे धारी करे तैयारी, करे तैयारी। चेहरा देख के रानी की रे निकली जाने हमारी। पत्नी कहने लगी पिया बात क्या है, बात क्या है? अरे कर चोरी पूछी रही रानी, पूछने लगी पिया बात क्या है, जल्दी बताओ। अरे कर जोर पूछ रही रानी, राजा काया जकेसी को मिलानी। कौन बन गई है परेशानी, सानी पिया मेरे सानी, और तुमने बात मेरी नहीं मानी। होनी की बदलिया छाई गई है धीरे धीरे। रवि कुमार की पत्नी बार बार कहने लगी पिया बात क्या है, आज तुम हंस नहीं रहे हो, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा नहीं रहे हो। जो भक्त इतने शब्द सुने रवि की आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी पत्नी की तरफ देख करके कहने लगा अरे जा आरे जतोने नीर रे बहावे। हे प्रिय सुनो
सोने नीर रे आवे रवि कुमार मन मेरे घबरावे अब हम कौन बार में जावे अरे जावे रानी जावे अब हम कैसे गुजरी चलावे जो इतने शब्द सुने रवि की पत्नी कहने लगी पिया बात क्या है तुम रो क्यों रहे हो और ऐसे क्यों कह रहे हो सोई भक्तो रो करके रवि बोला हे रानी हे प्रिय बन गई बेदर्दी सरकार सरकार जाने कहा जुल्म कर रोए बनी बेदर्दी सरकार हे प्रिय बड़ी खुशी से गाड़ी चला रहे थे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता रानी कुछ नहीं हो सकता बनी बेदर्दी सरकार सरकार जाने कहा जुल्म कर रोए रहने के लगी पिया बार बार तुम कह रहे हो लेकिन बता हुआ क्या तो रो करके बोला रवि कहा करूं कि तक को मैं जाऊं कहा करूं कि तक को मैं जाऊं अपनी हालत किसे सुनाऊं इन पे पूरी मुसीबत यार हो यार जने कहा जुल्म कर डारो बनी बेदर्दी सरकार रवि की पत्नी कहने लगी पिया बार बार रो रहे हो बार बार कह रहे हो हमें तो बताओ तो रवि कहने लगा हे गोरी ऐलान किया है कि अगर से कोई एक्सीडेंट में खत्म होता है तो उस पे 7 लाख रुपए का जुर्माना और 7 वर्ष की जेल होगी। तो हे गोरी हम तो बड़े प्यार से गाड़ी चलाते हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आफत आने लगी, क्या करें। छोटे छोटे रोते बच्चा छोटे छोटे रोते बच्चा
ये कोई काम किया नहीं अच्छा, अरे छोटे छोटे रोते बच्चा, ये कोई काम किया नहीं अच्छा, मेरे मार दई तलवार, मुँह पे कहा जुल्म कर डालो है बेदर्दी सरकार। ए बेदर्दी सरकार, सरकार मुँह पे कहा जुल्म कर डालो है। रो करके कहने लगा, हे रानी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोग दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन उनकी सजा हमको क्यों मिल रही है, हमको क्यों मिल रही है? ऐसे तैसे गुजर चलाई, ए गोरी ऐसे तैसे गुजर चलाई, नहीं किसी का कोई भाई। सब मतलब को व्यवहार व्यवहार चले कहा जुल्म कर डालो पीछे बेदर्दी सरकार, सरकार मुँह पे कहा जुल्म कर डालो मेरे भैया। आज रवि कुमार बहुत ज्यादा रोने लगा और रो रो करके भक्तों कह लगा, हे गोरी, कुछ लोग दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट करते रहते हैं, लेकिन उनकी सजा हमारे ऊपर भी है। तो रानी कहने लगी, पिया, जो सरकार ने किया उसे हम तुम नहीं रोक सकते हैं, तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे घबरावो घबरावो पिया हमारे, घबरा क्यों रहे हो? अरे राजा मत तुम घबराइयो। रवि की पत्नी कहने लगी, पिया घबरा क्यों रहे हो? समझाने लगी, अरे सैया तुम मत घबराइयो, और बाप प्रभु से ध्यान लगाइयो। और सुबह गति धर्म की पैयो के पिया मेरे पैयो, कुछ दिन घर में बैठ के आइयो। या कुछ दिन घर में बैठ के रहो, घबरा क्यों रहे हो? सुन के पानी अधुराली की रवि कुमार रो रहे दगा खाई। अरे आकाश चेतनिया जुसना में धरवेंद्र रहो कलम चलाई।
मेरे भैया आज रवि ने अपने बच्चों को की तरफ देखा और बच्चों को देख करके अपनी पत्नी से कहने लगा, हे गोरी हमें अपनी फिक्र नहीं है। तो क्या बोला, आरे मोकू नहीं कछु ख्याल सुनो मेरी प्यारी। रवि कहने लगा, हे गोरी बात हमारी नहीं है, मोकू नहीं कछु ख्याल सुनो मेरी प्यारी। जे आज मुसीबत सर पे मेरे बारी। मेरी रानी इनको कहाँ डुलाऊंगो, छोटे छोटे लला, छोटे लली और लला, इन्हें मैं कहाँ पढ़ाऊंगो, छोटे छोटे लला। ये गोरी ये मेरे छोटे छोटे बेटी बेटा इन्हें पढ़ाऊंगा कैसे, हम तो गाड़ी चला चला के अपना जीवन काट रहे थे, लेकिन इनका क्या होगा। गोरी रानी धरती ने कपट जावे, हम तो जाई में समाये जावे, रानी धरती ने कपट जावे, हम तो जाई में समाये जावे। जाई में समाये जावे, चंदू यवे समाई जावे, बेटा धरती ने कपट जाती के हम तो यवे समाई जावे। धर्मवीर ओ लला धर्मवीर रो करके रवि कहने लगा, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। रे याद रखना मेरे दोस्तों, आज समझा तो रही है, लेकिन रवि को बस वही दिखाई दे रहा है कि अब हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे, हमने तो बड़े वादे किए थे। आज रवि उसी समय अपने बच्चों की तरफ देख करके
क्या करने लगा, ले लो बेटा को गोद, लला की जबाई लकी सी भर आई रे। बहुत सुंदर बेटा, ले लो बेटा को गोद, लला की लकी सी भर आई रे। और मुख पे मुख दर्दा रवि जब गैया सो बिलगाई रे। अरे चाय कचू हुई जाए बिरल, हम नाही ट्रक चलावेंगे। अपने छोटे बेटी बेटन नाए छोड़ी के जावेंगे। हर गावत अजुया का सकी और छाती सी भर आई रे। सरता में भी आज यहाँ पे रही गैया सी टकराई रे। कहने लगा, हे गोरी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब ट्रक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये जो ऐलान हुआ है इससे सुनकर के हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे चला जाऊंगा। आज रानी के कहने लगी, पिया तुम घबरा रहे हो, कुछ दिन सब्र करो, सब काम सही हो जाएगा। लेकिन रवि को एक हिचकी आई और छाती में दर्द हुआ। चीख परो बहराई, पेट में दर्द और सिर फटता है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सोई भक्त उसकी पत्नी ने अपने पति को बाहों में भर लिया। चीख परो बहराई, पेट में दर्द और सिर फटता है। हाथ पाए टूटे, छाती में धड़कन, श्वास अटकता है। भक्तों, वो दशा कैसे बताएं, उस जगह की हालत कैसे बताएं। रवि के लगा, हे गोरी, हे प्यारी मुझे बचाओ, हे गोरी मुझे बचाओ। चीख परो बहराई, पेट में दर्द और सिर फटता है। हाथ पाए टूटे,
रवि की घरवाली कहने लगी पिया पिया। इधर उधर भाग रही है, इधर उधर दौड़ रही है। वो दर्द कैसे सुनाए भक्तों। इतना कह करके लाला जब गिरा जमी पे बल करके, और रवि की पत्नी रोई रही है अपना पति मरा समझ करके। और रवि की पत्नी रोने लगी और पति को मरा समझ करके। तो करके बोली पिया ये तुम्हें क्या हो रहा है मेरे नाथ। दोनों बेटा बेटी रो रहे हैं, मुंह पे कहता कहीं नहीं जाती है। चंदू भैया ढोलक पे जकी फटी जाती तो छाती है। आज कुछ लोग आ गए वहां पर गांव के, सभी गांव वाले कहने लगे क्या हो गया। रो करके उसकी पत्नी ने सारी हालात सारी जख्म सुनाए। तो सभी गांव वालों ने मिल करके अरे नंगर के नर नारी रे के वहां पे पहुंच गए जाई। सभी गांव वाले आ गए और कहने लगे क्या हो गया। एक गांव के नर नारी रे के वहां पे पहुंच गया भाई। रवि कुमार को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे जाई। कुछ लोगों ने रवि को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मेरे भ्रात के सर पे मौत जो आई गई, पल से पल में हालला की सर मड़राई गई। भैया आईसी रूम में आज रवि को भर्ती कर दो। दादा आईसी रूम में आज लला को भर्ती कर दो। भर्ती कर दो रवि को भर्ती कर दो। भैया आईसी रूम में आज कुमार को भर्ती कर दो। याद रखना मेरे दोस्तों, आज हॉस्पिटल में रवि को भर्ती करा दिया है और हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में रख करके उसका ट्रीटमेंट भी शुरू है। इस प्रकार से ये हालत इस चक्का जाम की वजह से हुई। आज भी कुछ लोग अपने गाड़ियों को लेकर के चक्का जाम लगाए पड़े हुए हैं और रो रो करके कह रहे हैं, सुनो मेरी सरकार
विपत्ति हमारी जानो सुनो मेरी सरकार, विपत्ति हमारी जानो। कहना है ड्राइवर भाई कह रहे सुनो मेरी सरकार, विपत्ति हमारी जानो सुनो विपत्ति हमारी जानो, तुम बात हमारी मानो, मानो विपत्ति हमारी जानो। के मर जाए कई हजार, बात हमारी मानो सुनो मेरी सरकार, अब बात हमारी मानो। छोटी मोटी सजा सुनाए दो, मत ज्यादा तड़फइयो, अगर न मानोगे बात हमारी तो तुम ही टिरक चलो करें हम आत्मघात, बात हमारी मानो सुनो मेरी सरकार, बात हमारी मानो। इतनी बड़ी हम रिक्शा लेते हैं, इतनी बड़ी हम रिक्शा लेते हैं, जब तुमको सब माल देते हैं, करो मत सोच विचार, मानो बात हमारी सुनो मेरे सरकार, मानो बात हमारी सुनो मेरी सरकार, मानो बात हमारी।